हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका वर्गमूल के अगले वीडियो के साथ। और पिछले क्लास में हमने सब कुछ जो भी कंसेप्ट था मैंने पढ़ा दिया था आपको, है ना। वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, परिपूर्ण वर्ग संख्या होगी। सब कंसेप्ट मैंने सिखाया था, ठीक है। और आज हम कुछ और नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं, ठीक है। और ऐसा है कि पिछले क्लास में जो भी मैंने अपरिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना बताया था, कैसे उसका मान आता है दशमलव में, ठीक है ना। इसके बाद जो भी कंसेप्ट मैंने बताया था उसको सब आप बारीकी से समझे, क्योंकि अब सबका हम यूज करेंगे अब सवालों में, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल बारीकी से समझिएगा चीजों को। और देखिए हम आते हैं आगे आपको कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। और एक चीज समझिएगा हमेशा कि जो भी कंसेप्ट है, पेज नहीं हुई प्लस करें, सब रिकॉर्ड हो गए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब कंडीशन क्या है कि जो भी हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं ना, अब उस पर हम सवाल कैसे करेंगे, क्या उसका कंसेप्ट है, सब हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखिए मेरे साथ आप। सबसे बड़ी चीज यह है कि संख्या सवाल आते कैसे कैसे हैं इसमें, है ना। तो हम बिल्कुल टाइप वाइज आपको सजा के रखे हैं, बिल्कुल टाइप वाइज। और उसी टाइप में हम आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सवाल को देखिएगा, छोटा लेवल से लेकर के जीरो लेवल का बच्चा लेकर के हाई लेवल तक पहुंचाएंगे आपको वर्गमूल के सवालों में। एकदम बिल्कुल छोटा लेवल से स्टार्ट किए हम, है ना। देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक वाला कहानी है। सबसे बड़ी चीज ये है, ये 24 एक नंबर है, 24, है ना। ये 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। कोई भी संख्या परिपूर्ण वर्ग कब होगी इसकी जांच कैसे करेंगे, तो आप समझिएगा जरा बात को। एक बच्चा इसका प्राइम फैक्टर तोड़ता है 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, बिल्कुल बेसिक तरीका से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आप बताओगे, देखो 24 में कितना 2 आ रहा है, 24 में ये 3 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर परिपूर्ण वर्ग संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि, बात को समझिएगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में पेयर नहीं है। देखो पेयर 2 का पेयर है, लेकिन 1 2 1 3 अलग पेयर छट गया ना। यही कारण है कि 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, जरा बात को समझेंगे, 3 का 9, फिर 4 का 16, फिर 5 का 25। तो जो ये सब नंबर है 6 का 36। अब देखो इसके बीच में जो नंबर आ रहा है 16 और 25 के बीच में जो नंबर आएगा, कुछ भी ले लो, 17 18 19 20, है ना। ये सब संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टर आप तोड़ोगे ना तो उसमें डबल डबल पेयर नहीं आएगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए शर्त है संख्या के पास कि उसके प्राइम फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड में डबल डबल जोड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझिए। 24 प्राइम फैक्टर जैसे 20, तो 20 को आप ब्रेक करोगे तो देखो 2 दूनी के 4, 4 5 20। तो आप बताओ, देखो दो, इस 2 का पेयर है लेकिन इस 5 का पेयर नहीं है, इसीलिए 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो और कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी कौन नहीं होगी, कल के क्लास में मैंने बारीकी समझाया। जो बच्चा हमसे नया जुटेगा वो कल के वीडियो को जरूर देखे और बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम चीजों को आगे तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम बिल्कुल गहराई से मेरे साथ बने रहना, आप सोचना इस चीज को क्या क्या हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो यहां से, तो मेरे पास एक नंबर है 20, 20 का मैंने प्राइम फैक्टर किया, 2 दूनी के 4, 4 5 20। तो एक बच्चा हमसे पूछ लेता है कि सर एक बात बताइए, आपकी 20 में किस छोटी संख्या से आप गुना करें कि 20 परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 20 में किस छोटी संख्या से गुना करेंगे आप। तो हमारा जवाब होगा कि 20 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए क्योंकि 20 के प्राइम फैक्टर में 2 को 2 बा 5 इकलौता छट गया, वो 5 और चाहिए था मुझे। तो हम कहेंगे कि एक 5 और लगा दो तुम। जैसे ही 5 लगाओगे आप तो क्या बन जाएगा, देखो 5 का पेयर बन जाएगा ये। तो देखो क्या होगा, 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 5 100। ये नंबर क्या बन जाएगी, यानी 20 में सबसे पहली नंबर सबसे छोटी संख्या 5 है, जिसको हम यदि गुना करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर बोलो, 10 का। मेरी बात समझ में आ रही है। तो किसी संख्या में किस छोटी संख्या से गुना करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आपका जवाब होगा कि उसका प्राइम फैक्टर आप तोड़ दीजिए। अब प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद देख लो ना कितना का पेयर है कितना का नहीं है, जिसका पेयर है उसी से तुम मल्टीपल कर दो। बात समझ में आ रही है। और एक नंबर तुमको समझाएंगे, जैसे 40 है, चाहे कुछ भी नंबर ले तो 45 ले तो 45। देखो 9 5 45, देखो 9 में 2 को 3 है, 1 तो 5 है। तो ये 45 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
लेकिन क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में डबल 3 है लेकिन एक 5 का दोस्त नहीं है, तो एक 5 लगाना पड़ेगा हमको। 45 में एक छोटी संख्या 5 से गुना करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। 40 5 200, देखो 225 होगी, ये 15 का होगा। तो हमसे क्वेश्चन करता है किसी संख्या में किस छोटी संख्या से गुना करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो आप देखो यहां से मैंने 2-3 एग्जांपल लेके छोटा छोटा आपको समझाया, फिर बड़ा एग्जांपल भी लेंगे और बड़ा एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना, बड़ा बड़ा लेंगे एग्जांपल, ताकि आपके दिमाग में ये बात डाउट ना रहे। अब देखो जरा बात को समझना गहराई से। अब तुम मुझे बताओ, अगर यही केस सेम टू सेम, देखो दोनों पर, देखो दोनों पर ये 24 को प्राइम फैक्टर में 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 3 के 24 है ना, किस छोटी संख्या से गुना करें, तो जवाब तुम्हारा होगा सर 1 2 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, 3 दूनी के 6 से गुना कर दीजिए। इसमें इस 24 में 6 से गुना, 24 में 6 से गुना कर क्या है 144। देखो 144 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। फिर अब एक बच्चा पूछता है कि नहीं जो 24 से आप गुना कर रहे हैं, सॉरी 6 से गुना कर रहे हैं 24 में, तो आप किस संख्या से भागा दीजिएगा। अब देखो भाग की प्रक्रिया बता रहे हैं, गुना का बता दिया मैंने कि प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, जो रेस्ट नंबर बच जाएगी, जो संख्या का जोड़ा नहीं बचेगा उसका डबल डोर बना लेंगे। 1 2 1 3 रहेगा तो पेयर हो गया होता, जोड़ा हो गया होता, तो 2 3 6 से गुना करना पड़ेगा मुझे आंसर। 24 में किस छोटी संख्या से गुना करें कि 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, तो आंसर होगा 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाग के केस में क्या करेंगे, भाग के केस में करेंगे विश्व वही बात, गुना करते तो संख्या बढ़ जाती है, अब भाग करेंगे तो संख्या कम हो जाएगी। तो देखो 2 3 6 यही संख्या दी इसमें नहीं रहती, इसमें नहीं रहती है, 6 इसमें नहीं रहता, तो क्या होता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। भाग में संख्या को हटाते हैं और गुना में संख्या को लगाते हैं, तो भाग में हटाएंगे तो देखो 24 में कौन से भागा देना पड़ेगा, इसी 6 से भागा देना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 4। और देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब जिस संख्या से आप गुना करते हो उसी संख्या से भाग देते हो। तो हम क्या बता रहे हैं, एक प्रश्न के गुना और भाग के सेम आंसर आएंगे। जैसे 24 में किस छोटी संख्या से गुना करें ताकि 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, तो जवाब आया 6 से। किस छोटी संख्या से भागा दें ताकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, जवाब आ गया 6 से। उम्मीद करें कि ये बात समझ में आया होगा। देखो जो संख्या बची है जोड़ा मांग रही है, तो गुना करने के लिए जोड़ा देते हैं लेकिन भाग देने के लिए जोड़ा को हटाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए गुना और भाग का सेम आंसर आता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान देना, गुना और भाग का सेम आंसर आता है ना। तो हम कंसेप्ट उम्मीद करें कि तुमको गुना और भाग वाला समझा दिए। अब हम आते हैं सवालों पर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत सवाल है, बहुत खूबसूरत। आप स्क्रीनशॉट लें सवालों को, छोटा छोटा है, प्रीवियस मैंने छोटा डाला है ना, बड़ा डिजिट भी लेंगे, इससे बड़ा डिजिट लेंगे, आपको ना एग्जांपल समझा जाएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, देखो कह रहा है सवाल कि एक या राशि में कम से कम कितना से गुना किया जाएगा परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम पहले बेसिक एक बार तुमको बताते हैं, इसके बाद तेजी से करेंगे। देखो एक है राशि किस छोटी संख्या से गुना करें कि परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक है राशि को देखो पहले बच्चा करता क्या है कि पहले इसको फैक्टर तोड़ता है 2 से, पहले देखो कितना प्यार से 2 5 10 2 4 8 5 40 करता है, फिर देखो 2 से 2 2 नहीं के 4 2 7 14 फिर ये करेगा, फिर देखो 2 से 135 करेगा, अब फिर देखो 5 3 8 1 9 3 से 3 4 के 12 3 5 15, फिर देखो 3 से 15, फिर 3 से 3 5, अब फिर देखो 5 कम 5। ठीक है, तो 1080 को जब मैंने प्राइम फैक्टर किया तो देखो क्या मिला हमको, इसका दोस्त है, देखो इसका दोस्त है, 1 2 चाहिए मुझे, 1 3 चाहिए मुझे, 1 5 चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए। तब 5 3 15 15 दूनी के 30 से गुना करना पड़ेगा मुझे, किससे गुना करना पड़ेगा 30 से गुना करना पड़ेगा। यदि 30 से गुना कर देंगे तो यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। लेकिन क्या अब बचपना वहीं रहेगी, यही सब काम करेंगे हम। 180 में किस संख्या से गुना किया जाए, तो बस यही बात है कि पहले ऐसा हम तोड़ते रहे, तब देखिए क्या करना है। मेरे बंदे जरा बात को समझिएगा, आप हमेशा विभाजता के नियम पे कमांड करो। ऐसे नंबर सिस्टम वाला टॉपिक में हम तुमको सिखाएंगे कौन संख्या किससे करती है, विभाजता के नियम पर हमेशा फोकस डालना है आपको। तो 2 4 6 8 की संख्या कौन कटेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं आता होगा तो हम नंबर सिस्टम में बिल्कुल खोल के सिखा देंगे आपको, है ना। अब देखो ध्यान देना इस बात का, 180 में कम से कम किस संख्या से गुना किया जाए। बाबू रे देखा 180, अब देखो शॉर्ट में तोड़ रहे हैं, इसमें क्या करोगे आप, 180 को हर बच्चा लिख सकता है 108 गुणे 10, जल्दी से तोड़ो इसको। आप बोलोगे हाँ सही बात है आपका। देखो नंबर को इस गंदी निगाहों से देखो तो ये बनेगा 36 गुना 3 है, 36 3 108, इतना तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद ये रहबे करेगा जो कहते हो। तो देखो आप बताओ मुझे, 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ 30 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसी 30 से गुना करना पड़ेगा, बात खत्म हो गई, इतना करने का झंझट नहीं है। हमने क्या तुम्हें सिखाया, हमेशा नंबर को देखो, एक बार फिर देखो 108 गुने 10 कर दोगे 180 है। देखो 36 को देख करके 36 गुना ये 3 होता है, 108 36 गुना 3 गुना 10, तब बाबू रे हाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ना गया।
हाँ, एगो 30 है ना, एगो 30 और चाहिए था मुझे, मतलब 30 से गुना करना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। उम्मीद करें कि अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है ना। आप पढ़िए तनी मन से, जितना सीखा ना उसको सीखिए, परीक्षा दे के आइएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा नहीं आपने पढ़ाया था तो कुछ भी नहीं समझ में आया, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन चलते, स्क्रीनशॉट लो। दूसरा क्वेश्चन देखो, फटाफट करो। 1176 में कम से कम किस संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम पूर्वक बन जाए। तो हम ना ऐसे ऐसे नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना, वैसे तुम तोड़ो, है ना, इस तरह से प्राइम फैक्टर तुम तोड़ो, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस तुम मेरे साथ ऐसे करो जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमको जानते हैं कि प्राइम फैक्टर बनाना चाहिए, तो प्राइम फैक्टर 1176 है, देखो 1176 है, ध्यान देना 1176 है, किस छोटी संख्या से गुना करें, किस छोटी संख्या से गुना करें, आप बताओ मुझे। देखो देखो 3 का 7 6 13 14 15, 3 से कटेगा नंबर, हाँ कटेगा, देखो कैसे करते हैं, 3 से कटे, 3 से काट रहे हैं, तितली के 9 3 बार में कटेगा, क्या बचेगा 2 7 3 9 27, 3 दूनी के 6, 392, ठीक है। 3 के पढ़ा से नंबर कट रही थी, 3 के पढ़ा से, तितली के 9 2 7 3 9 27, 3 दूनी के 6। फिर देखो 9 3 12 14, अब 3 से नहीं कटेगी, ये नंबर 2 से कटेगी। अब देखो 3 अगुना, अब ये 2 से कटेगी, देखो 2 से, तो 2 से कब में कटेगा, 2 एकम 2 2 9 18 और 2 छके 12, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, फिर इसके बाद ये नंबर कट रहा है, हम आगे तुम कटा के बता रहे हैं क्या क्या ये नंबर है। अब देखो यहां से फिर ये नंबर 2 से कट रहा है, तो 3 अगुना, फिर ये देखो 2, और फिर इसमें 2 काट रहे हैं, तो 2 2 9 18 और 2 9 18 और 2 8 16, ठीक है। तो आप एक बात देखो कि 2 9 18 और फिर इसके बाद ये देखो 2 गुना 98, ये खुद 14 का स्क्वायर बन रहा है, 14 का स्क्वायर खुद बन रहा है, तब बच क्या, देखो 3 2 6, 14 का स्क्वायर खुद बन रही है। तो आप एक बात समझना यहां से, जो हम पार्ट वाइज इसको ब्रेक कर रहे, तुमको ऐसे नहीं करनी है, नंबर को हमेशा कमांड रखनी है और सीखनी है। देखो जितना तुम बड़ा नंबर से काटोगे उतना संख्या आसान होगी। तो मैंने 3 से काट के बताया, कुछ बच्चा 2 से काटता, और कुछ बच्चा का दिमाग और तेज है, तो देखो यहाँ पे आखिरी 3 अंक को देखो, सॉरी आखिरी 3 अंक को देखो, आखिरी 3 अंक को तुम देखोगे 1 1 7 6 को देखो, यहाँ पे इसको तीनों को देखो, 176 8 से कटेगा, देखो 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 कटेगा ना, 176 8 से, इसका मतलब ये नंबर भी 8 से कटेगी। जिस संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से कटेगा और नंबर भी 8 से कटेगी। देखो 8 से 8 काट रहे हैं, 8 से 8 गुना, देखो 8 गुना, 8 एकम 8, 3 बचेगा 37 और चौके 32, 8 7 56, देख रहे कट गया। अब देखो ये नंबर 7 से कट रही है, 8 अगुने देखो 7 से कट रही है, 7 दूनी के 7 एकम, ठीक है ना, 7 से कट रही है किस बार में। तो आप मुझे बताओ यहां समझना, ये 8 में 8 अगुने 21 में 3 गुने 7 है, और यहाँ पे क्या देखो एक और 7 और है, तो देखो यहाँ से 2 को 7 निकल गया, ठीक है ना। इसमें देखो इसमें 2 को 2 निकलेगा, तो देखो 2 को 2 निकल गया, एगो 3 और 2 का जोड़ा बच गया, 3 दूनी के 6 से हमको मल्टीपल करना पड़ेगा यहाँ से। तो हम उम्मीद करें कि तुम देखो इस फैक्टर को तुम जितना तेजी से करोगे, जितना बढ़िया से करोगे, जितना तेजी से करोगे, उतना जल्दी सवालों कर पाओगे आप, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहां से इतना में कम से कम किस संख्या से गुना किया जाए कि परिणाम पूर्वक हो जाए, ठीक है। देखो फिर वही बात तोड़ना है, देखो 189 गुना, इसको डबल जीरो कर दो, जल्दी से काम खत्म करो इसका, 189 गुना डबल जीरो आ गया। अब देखो 189 गुना, क्योंकि देखो ये 100 ना 10 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब इसको जल्दी तोड़ो, देखो 9 दूना 18, 9 दूना 18, ध्यान देना 9 के पढ़ा से ये कटेगा, 9 के पढ़ा में 9 दूना 18, 21 बार में गुना 100। तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पे 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 100 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो बचा कौन 21, 17 के 21, इसका मतलब 21 गुना करना पड़ेगा, बात खत्म हो गया। मजा आ रहा है ना, ये नहीं कि अब तुम लगो इस तरह से इस ये मेथड लगा दो, नहीं, उसको चेक करो, 189 गुना 100 कर दिए, 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको 9 से काट दिए किस बार में, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, भी परफेक्ट, बचा कौन 21, 21 सवाल का उत्तर होगा, 21 से गुना करना पड़ेगा मुझे। अगला सवाल देखो यहां से, देखो कितना खूबसूरत सवाल है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। हम इस उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही होगी और आप समझने का प्रयास करें। और देखो हम हर तरह के अंक लिए हैं ताकि मेरे बच्चे को डाउट ना रहे। देखो ये नंबर है 1,21,275 में कम से कम किस संख्या से भाग दिया जाए कि परिणाम, भाग देने की बात है। अब देखो जरा समझना बात को, भाग देने की बात है यहां से। अब मुझे बताओ 12 12 75 है, इसको फिर प्राइम फैक्टर करना है, 12 12 75 है, तो आप एक बात बताओ मुझे कि 12 12 75 है, तो इसको देख करके तुम ना 5 से मत काटो, ये 75 है ना आखिरी डबल अंक, इसका मतलब ये 25 से कटेगा, कन्फर्म है नंबर, ठीक है ना। जितना बड़ा नंबर से काटोगे तेजी से
उतना तुमको आसान रहेगा सवाल को करने में। देखो कर रहे हैं 25 से काट रहे हैं, 25 से देखो 25 चौके 100, 21 रिमाइंडर बचेगा 2, 25 बाटे 200, 12 रिमाइंडर बचेगा 25 चौके 100, 21 21 ऊपर 2 तरफ 200, 12 रिमाइंडर 7, तो 25 पांचे 125, अब 25 से कम 25, एक बार देख लीजिए 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 21 रिमाइंडर बचेगा, कई ऊपर 2 उतरेगा 212, 25 बाटे 200, ठीक है 25 बार 200 रिमाइंडर 2 बचेगा 27, तो 25 से कम 25, 25 5 125, अब 25 से कम 25, देख लो मिला लो एक बार बढ़िया से आप, सही है। इसके बाद देखो आप 8 4 12, 12 5 17, 17 1, 12 5 17, 8 4 12 5 17 1 18 है, तो देखो 25 अगुना ये नंबर 9 से कटने के लिए तैयार है। तो देखो 9 से कवर में कटेगी, 9 से 9 पचे 45, और फिर रिमाइंडर 3 5, तो 9 3 27, और फिर इसके बाद 8 1 9 9 81, देखो 25 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी है। अभी भी इसके पास कुछ गेम बचा हुआ है ना, 5 3 9 अभी भी इसके पास बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, क्या ये नंबर देखो तो 11 से कट रही है, क्या 11 से, देखो तो 11 से कट रही है, देखो 9 5 14 में 11 से कट रही है, तो समझना 25 अगुना 9 अगुना 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44, और फिर 11 9 99, देखो ए भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ए भी है, ए भी है, क्या बच गया 11 से गुना करना पड़ेगा। जितना बढ़िया से हम इसको जल्दी से कर पाएंगे, हो सकता था कुछ बच्चा डायरेक्ट इसको 200, देखो कुछ बच्चा इसको 225 से काटता पहले ही तो और आसान से कर लेता। तुम्हारे पास कितना नंबर पर कमांड है, कितना जल्दी तुम सोच पा रहे हो, तेजी से सोचोगे, हम ब्रेक कर करके बता रहे हैं ताकि तुम ना जल्दी से इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ क्या करना चाह रहे, ये नहीं कि वो मेथड लगा दो। हम 25 से काटे, कुछ बच्चा 25 से काट लिया होता तो और सवाल जल्दी से बन गया होता। तो तोड़ते जाओ, जहां परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच गया काम खत्म करो, जो 11 बच गया वही आंसर होगा। देखो अगला सवाल क्वेश्चन है, सब पेपर का पूछा हुआ, हम प्रीवियस सब उठा लिए ताकि ना छोटा मोटा सब कुछ हम उठा लिए ताकि तुम्हें दिक्कत ना लगे। ये किस संख्या से भाग दिया जाए, तो फिर वही बात देखो 945 गुने 100 कर दो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये है सब कोई जानता है। अब देखो इसको 9 को तोड़ो, 9 से गुना कर दो, 9 105 होगा, 105 होगा, ये देखो गुना 100 है, ये इससे कोई मतलब नहीं। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 105 को तोड़ 15 7 105, 3 5 7 मिलेगा, गुना करना ही पड़ेगा, आंसर क्या 105 होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं, इस पर तुम विचार करना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तोड़ने, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए तुम ये सब रूल मत लगाना, जितना नंबर को सोचोगे, जितना सोचोगे उतना स्पीड आएगा। देखो ये सवाल देखते हैं, ध्यान देना। 5808 में कम से कम किस संख्या से भाग देगा परिणाम पूर्वक हो जाए, ठीक है ना। तो फिर वही बात बनाओ, देखो 5808 है, तो समझना बात को, 5808 है, हम तुमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर तोड़ना बता रहे हैं। एक बात बताओ आप, ये संख्या 8 से जल्दी कटेगी, देखो 800 आखिरी 3 अंक 8 से कट रहा है, देखो 8 1 8 0 8 कट रहा है ना। तो आप बताओ यहां से 8 से, देखो 8 से 8 7 56 56 2 0 8 2 के 16 4 8 8 6 48 726 आके। अब देखो 6 2 8 7 5 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, या फिर इसके बाद 8 9 हाँ 3 से काट दो इसको, 3 दूनी के 6, देखो ध्यान देना 3 से काट दो इसको, 3 दूनी के 6 3 चौ के 12 3 दूनी के 6 242। अब देखो 8 अगुने 3 अगुने, देखो है 2 गुना 121 है, सबको पता है 121 11 का वर्ग है 8 दूनी के 16 वर्ग है, तो बच कौन गया रे बाबा, 3 बच गया, 3 कहां है, डी, खत्म बात, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व चलते हैं, देखते रहना, आराम से वीडियो को पॉज करके खूब सीखो जितना नंबर पे, इसीलिए सबसे पहला टॉपिक मैंने नंबर सिस्टम उठाया, ये सब वर्गमूल संख्या वाला सब टॉपिक पढ़ा रहे तुमको, इसके बाद और कोई संख्या का टॉपिक पढ़ाएंगे तब बढ़िया समझ में बात आएगी, ठीक है ना। नंबर पे कमांड होगा, मैं सुधर जाएगा, स्पीड आ जाएगी। इतना में कौन छोटी संख्या को गुना किया जाए, बात खत्म। 294 है, मैं 100 से गुना करूं पहले इसको जल्दी से, है ना। अब इसको ब्रेक करनी है, तो देखो यहां से 2 से हटाओ, 9 2 11 4 15, 3 से बैठ जाएगा ये, 3 से 9 2 11 4 15, 3 से 3 अगुने 3 गुने 3 27 और 3 बाटे 24, अब देखो 100, अब देखो 3 अगुना है 2 गुना, देखो 49 है, 49 दूनी 98 गुने 100, तो आप बताओ मुझे 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कौन बचे, एगो 2 एगो 3 चाहिए, 2 3 6, बात खत्म। हम तेजी से बता रहे हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए, ठीक है ना। आप एक बार वीडियो पॉज करके देखिए बढ़िया से, किस संख्या छोटी संख्या से गुना करिए, सब आप करो, है ना। इतनी छोटी छोटी सवाल है आप करो इसको। आप देखो अगला सवाल,
स्क्रीनशॉट लो, इसको करो। 1470 की छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, आप करो, आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब क्या करनी है, 147 147 गुणे 10 कर देंगे, ऐसे क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है। इसके बाद 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी के देखो 14, 17 के 21, 21 आते अगुना 10, है ना। तो आप एक बात बताओ, देखो यहाँ पे 7 अगुने, यहाँ पे देखो 7 है, अगुना 3 है, अगुना 10 है, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आ गया, है ना। 10 यहीं क्या हो गया, 30, 30 सवाल का उत्तर होगा। तो उम्मीद करें कि बात समझ में आ रही है। देखो आगे 12 की बात 13 नंबर पे देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे समझना बात को, है ना। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बात आ गई यहां से, इनमें से कौन, थ्योरी आ गई। आज थ्योरी कल क्लास सिखाए थे, कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन नहीं है, आपको ये पहचान करनी है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप एक बात बताओ, हमने क्या बताया है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो उसका आखिरी डबल अंक 1 से लेकर 24 तक के वर्ग का आखिरी डबल अंक होगा, मैंने सिखाया था। इसके बाद डिजिटल सम के बारे में मैंने बताया था, ठीक है ना, कि डिजिटल सम क्या क्या होती है। देखो यहां पर ध्यान देना है, 43 से कभी होता है नहीं, आखिरी डबल अंक कभी 43 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 41 कभी आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। बच गए 41 और इसके बाद 25, 41 और 25 बच गए, जरा बात को समझना। तो 441 आता है, अब 25 भी आता है, तो ये तो दो ऑप्शन काट लिया आप, 43 से और 41 से, दो ऑप्शन कट गया। अब इसके बाद 441 नहीं, सॉरी 41 भी आता है, 41 25 भी, एक ऑप्शन काटा, केवल एक ऑप्शन काटा। अब देखो ये अभी है, अभी ये है। अब देखो डिजिटल सम 4 1 5 5 2 7 7 3 10, डिजिटल सम 1 चलेगा, ये भी आंसर। 8 4 12 12 8 20 20 7 24 1 25, डिजिटल सम 7, ये भी ऑप्शन चलेगा, ठीक है ना। 5 5 10 2 12 2 14 14 5 19 19 का मतलब 10 10 का मतलब डिजिटल सम, ये भी चलेगा, ठीक है। अब आप एक बात बताना यहां से, है ना, कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनमें से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है बाबा। देखो ध्यान नहीं दिए, देखो हम करें कहां, ये ऐसी अपने रास्ते से भटक रहा है। क्वेश्चन का इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, ये सब नहीं है। हम करें क्या है, ये सब पूर्ण वर्ग है, ये सब पूर्ण वर्ग है, करें इनमें से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, बस 43, खत्म बात, समझ गए बात, है ना। हम पूर्ण वर्ग उसको पढ़ लिए, ठीक है। आगे देखो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, देखो यहां कर इनमें कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, अभी ये है वाला है। तो देखो 71 आखिरी अंक है, 71 कभी आता है, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग का आखिरी डबल अंक नहीं आता है। कल का वीडियो देखो बढ़िया, तब समझ में आई। 31 नहीं आता है, 51 नहीं आता है, 81 आता है, काम खत्म हो गया। अपने से कुछ भी नहीं है, सब पेपर का क्वेश्चन सेट है, अपने से कुछ भी ऑप्शन नहीं है ना। इनमें से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए सबसे खास तरीका होता है कि संख्या का आखिरी डबल अंक, है ना, आखिरी डबल अंक 1 से लेकर 24 तक के वर्ग का ही आखिरी डबल अंक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या इतना ये दिया है क्वेश्चन की ये क्वेश्चन है, क्या इतना किसी संख्या का वर्ग हो सकती है। देख लो यहां पे, क्या यह किसी संख्या का वर्ग हो सकती है। तो आखिरी अंक क्या है बताओ, आखिरी अंक 15 है। अब बताओ 1 से लेकर 24 तक में कहीं 15 आता है, कहीं कहीं नहीं आता है ना, इसका मतलब नहीं, हाँ नहीं। क्या यह किसी संख्या वर्ग हो सकती है, नहीं। ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है और दो ऑप्शन थे, है ना, आंकड़े पर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं करके ना, क्या इतना किस संख्या वर्ग हो सकती है, बोल दो नहीं, क्योंकि सर आखिरी डबल अंक क्या है, देखो ये 15 15 कभी नहीं आता है, नहीं आता है ना, बात खत्म। आगे देखो, मजा आ रहा है, अरे बनाओ तो फास्ट बनाओ, क्या छोटी छोटी सवाल है, अभी बड़ा लेके आएंगे तो समझाएंगे बातें। इतना के वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, इतना के वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, बात को समझो। 158 और 7 है, एक वर्गमूल ऐसे निकालोगे, वर्गमूल जो संख्या आएगी उसका पहला अंक क्या हुआ, तो 6 को देख के तुम्हारे दिमाग में एक बात आती होगी कि 4 के 4 के 16 के 6 या 6 के 6 के 36 के 6, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो 4 हो गया तो 6 गया, 8 कट गया और 1 कट गया, दो ऑप्शन कट गया, ये नहीं हो सकता। अब बची बात, अब फंस गए ना, दो ऑप्शन आ गया, 4 और 6 दोनों, अब क्या करोगे, तब बात को समझना मेरे, है ना, क्या करोगे यहाँ पे। अब बताओ तुम जरा यहां से, ये नंबर किसकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसकी तलाश करनी है अब तुम्हें, किसकी परफेक्ट। देखो 158 76 158 76, है ना, किसकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप बताओ मुझे, कल तुमको बताए थे ना हम कि ये नंबर देखो 10,000 से बेसी है। एक नंबर बताए थे पिछले 15,600, देखो 15,600 से भी ये नंबर बेसी है। ये 15 हम बताए थे कि 15,600 तक ना 1 से लेकर 24 तक निकाल लोगे, 124 तक, लेकिन ना ये 15,600 से बेसी है। तब इसका मतलब कहां जाएगा बताओ। अब 4 से हट गया,
आप देखो 125 का देव क्या होता है, 125 का वर्ग देव क्या होता है, 125 का 50 25 और 13 25 गुना 156 आएगा, 15,625 15,876, इसका मतलब कंफर्म 126 का होगा सर, 126 का होगा। तो ये क्या होगा, 6 होगा। गेस करो कैसे कर रहे हैं, बताए थे हम कि 15,625 तक 15,600 तक ये 1 से लेके 124 तक में काम करेगा, 124 तक में नहीं, इससे ये बड़ी थी तो हमारा दिमाग डिक कर गया। हमको पता है 125 का 15,625 होता है, 15,625 इसका मतलब ये 26 का होगा, काम खत्म। ठीक है ना, एक बार वीडियो पोस्ट करके देखना आप, ध्यान देना। 5 अंकों की वह बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तब पूर्ण वर्ग 5 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो उसका आखिरी अंक 2 3 7 8 नहीं होगा। ठीक है ना, देखो 8 है, ये नहीं होगा, है ना, यहां पर ध्यान देना। 9 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 99 आखिरी डबल अंक कभी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे 76 और 56 में मैटर फंस गया, 76 और 56 में। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, तो दोनों में बढ़ के, अरे भैया यह बढ़ता है, ये आंसर हुई, समझ रहे बात, है ना। ये है कि नहीं है, हो सकता है कि ये भी रिक्स खेल देंगे अपना, जो बड़ी है वो करेंगे। कभी कभी लाइफ में रिक्स भी लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टाइम बचाना है तो ये काम करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं यहाँ पे 6 अंकों की वह छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखो ध्यान दो, मजा आएगा। 6 अंकों की छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, है ना, आप बताओ मुझे जरा यहां से कि छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होने के लिए, ध्यान देना यहां से, सब देखो 36 है, 49 है, 69 है, 89 है। देखो 89 की संख्या का आखिरी डबल अंक नहीं हो सकता, ये कट गया ऑप्शन। अब इसके बाद इतने लोग बचे हैं, तो देखो यहां से 6 3 9 1 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, 9 4 1 5 डिजिटल सम 5, ये नहीं हो सकता, डिजिटल सम 5 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है ना, इसके बाद देखो 6 1 7 7 1 8, 8 होगा डिजिटल सम, 9 का मतलब 0 खत्म। अगर 8 डिजिटल सम होगा तो ऊपर भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, ठीक है ना। और क्वेश्चन सब है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे अब कंटिन्यू, और आप हमें जरूर फीडबैक बताएं। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।